जी हाँ साथियों, वे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ और जो है ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, कर्मचारियों के जो है सर्विस रूल, जिसके अंदर जो है क्या कुछ लिखा गया है, कौन से पॉइंट के अंदर क्या है, डीए, सैलरी और छुट्टियों को लेकर सारी जो जानकारी है इस वीडियो के अंदर जो है रहने वाली है। उससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल के ऊपर जो है कुछ एक दिन और जो है बाकी रह गए हैं। जिस भी साथी ने अपना जो है फार्म नहीं भरा तो जल्द से जल्द जो है भर लीजिए। और एक और जो चीज़ भाई, इस पोर्टल ने जो है कर्मचारी इतने उलझा दिए हैं कि जॉब सुरक्षा को भूल के पोर्टल पोर्टल की बातें चल रही हैं भाई। पोर्टल की डेट बढ़ा दो, पोर्टल के अंदर यो जे पोर्टल में यो कैसे फीड करा, ये कैसे करा, ऐसे उलझा दिए हैं। पोर्टल के सिवा कुछ सोचने को टाइम ही नहीं मिल रहा। तो भाई आपको जो है इस एसओपी के बारे में जो थोड़ी सी और जानकारी लेके आए यहाँ, ताकि आपको जो है दोबारा से याद हो जाए, क्योंकि कई दिन हो गए भाई एसओपी आपको दिखाए। तो यहाँ पे जो भाई सबसे पहले तो कर्मचारियों का जो है ये पॉइंट देख लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका पोर्टल के ऊपर भी डाला गया है। कोई व्यक्ति जिसने जीवित पति पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, यानी कि भाई आपकी मान लो शादी हो रही है और आपने किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली हो जिसका पति भी जीवित हो या फिर पत्नी जीवित हो, दोनों केस आएंगे भाई, लड़के और लड़की के लिए। तो विवाह की संविदा कर ली है। जिसने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से जो है विवाह कर लिया है, तो ऐसे जो है दोनों केस जो है इसके अंदर शामिल हुए हैं। ठीक है। एक पहला केस तो कहता है कि किसी के जो है अगर कोई जीवित पति पत्नी है और फिर भी उससे विवाह कर लिया, और दूसरा कहता है भाई आपकी खुद की पत्नी जो है जीवित है या आपका खुद का पति जीवित है, तब भी आपने किसी दूसरे से विवाह कर लिया, तो उन केसों के अंदर जो है इस अधिनियम के सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे भाई। ठीक है। परंतु अगर कोई सरकार जैसे जो है संतुष्ट वगैरह हो जाती है या किसी ऐसे व्यक्ति विवाह के दूसरे पक्ष से जैसे उनको सुन के भाई, तो ऐसा जो भाई उसमें छूट भी दी जा सका है, वो बाद का मामला है भाई। क्योंकि अब जो भी वो पॉइंट जो है यहाँ पे डाला गया था, और उससे आगे जो भी बात कर लें इसके अंदर इस पॉइंट के हिसाब से जो भी आपको नेक्सर डी जो है मिलने वाले हैं, जिसके ज़रिए अभी जो है पोर्टल चलने लग रहा है। ठीक है। पहले तो आपके पदों की जो है पहचान करी जाओगी। पहचान होने के बाद में जो है आपका आदेश जारी कर दिया जाएगा। कुछ एक ऐसे पद होंगे, मान लो वो सहज ही जैसे उनकी पहचान नहीं होती, तो उसके अंदर जो है 90 दिन का जो है टाइम बताया था, जैसा कि अभी जो है चलने लग रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी जो है आपका जनवरी चला गया, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल के अंदर आपका जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो भाई आपकी सैलरी को लेके भी जो भाई सभी साथियों को इस चीज़ का तो पता ही होगा कि आपकी जो न्यूनतम सैलरी होगी उसके हिसाब से आपको 5, 10 और 15% जो है सैलरी मिलेगी। अगर आपका 50 का अंशदान है तो उसको जो है 100 के अंशदान तक की जो है गणना कर ली जाओगी। ठीक है। यानी कि इक्वल बना दिया जाएगा आपका। ऐसा नहीं होगा भाई किसी के 56 रुपये बने हैं तो 56 ही मिलेंगे ना, उसको या 50 बना दिया जाएगा या फिर उसको 100 बना दिया जाएगा। अगर 56 आवेंगे तो 100 बनेगा, अगर कोई 10, 20, 25, 30, 35 रुपये आएंगे तो वो 50 बना दिया जाएगा भाई। ठीक है। जो आपकी लास्ट में जो सैलरी बनेगी, जो बेसिक वगैरह टोटल आपका लगा के आपकी 5, 10, 15% लगा के जो आपका टोटल बनेगी ना, जो हमने आपको एक जो आपकी लिस्ट दिखाई थी भाई, आपकी जो बेसिक सैलरी जो इंक्रीज होगी उसके हिसाब से आपकी टोटल कैलकुलेशन कर ली जाओगी फिर। अच्छा, अब उसके बाद में आपका जो वेतन वर्दी, वेतन सत्र में वर्ष के दौरान एक बार अनुग्रह होगी, यानी कि स्वीकार्य होगी भाई आपकी। ठीक है। आपकी स्वीकार करी जाओगी प्रत्येक साल के दौरान। वेतन वर्दी की तिथि उस तिथि से पूर्व सेवा के अधिक पूर्ण होने के अद्य दिन प्रतिवर्ष तो प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई होगी भाई। जो वेतन वर्दी पात्रता के अधिनियम प्रथम जुलाई 2025 को अनुग्रह होगी, यानी कि स्वीकार होगी भाई जुलाई 2025 से, और जुलाई 2026 के अंदर जो भी अगले वर्ष की आपकी बढ़ जाएगी।
उसके बाद में जो भी वेतन सत्र के 2 सैल सत्रों के बीच निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामले में प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि ठीक आगामी सैल सत्र तक की राशि के बराबर अनुज्ञेय होगी, यानी कि स्वीकार होगी भाई। ठीक है, जो आपकी वेतन की जो टोटल बनेगी ना, वो वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि आगामी सैल सत्र पर। उसके बाद में जो भी डीए के लिए बहुत सारे जो है मैसेज आए हैं कि सुरक्षित कर्मचारी को प्रथम जुलाई 2025 से नियमित कर्मचारी के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते की दर से वर्दी के बराबर महंगाई भत्ते का हकदार होगा भाई। यानी कि जो प्रथम जुलाई से आपका जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो आपको मिलेगा भाई। जो आपका जनवरी में बढ़ा, फिर आपका जुलाई में बढ़ा, फिर अभी आपका जो आपका जनवरी में बढ़ेगा, जो बढ़ा है यानी कि 26 के अंदर, और अभी आपका फिर जुलाई में बढ़ेगा, वो जो भी आपको सारा मिलेगा जितना बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 तक का महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। 31 दिसंबर 2024 तक महंगाई भत्ता स्वीकार नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी कि उससे पहले का जो महंगाई भत्ता है वो स्वीकार नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि पीछे का आपको जो डीए वगैरह भाई जो 31 दिसंबर 2024 लगा था कितना बन गया, वो जो भाई आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टियां देख लीजिए भाई। छुट्टियों के अंदर आपको जो नियुक्ति तिथि से पूर्व या उससे पहले से जो स्वीकार्य दर है, आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश के हकदार होंगे भाई। आपको 10 CL मिले हैं, 10 ML मिले हैं, उसके आप हकदार होंगे भाई। जो महिलाएं हैं उसको जो भाई 22 दिन के अद्य दिन किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान 2 दिन का आकस्मिक अवकाश के हकदार होगी भाई, यानी कि इनको जो भाई 22 छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि 10 तो अभी इनकी बढ़ाई थी भाई, 12 तो अभी इनकी बढ़ाई थी, 10 इनको पहले मिलने लग रही थी, इसलिए जो भाई टोटल जो है 22 होगी थी इनकी, इसलिए यहाँ पे 22 लिखा गया भाई। और आपकी वही 20 रहने वाली भाई, 10 CL और 10 ML। आपकी सेवा पुस्तिका सरकार द्वारा समय समय पर जो भाई विनिर्दिष्ट रीति के अनुरक्षित करी जाओगी भाई। इसके अंदर एक खास चीज़ और है भाई, जहाँ पर सरकार की राय होगी भाई ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो यह आदेश द्वारा लिखित लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों से या किसी वर्ग व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों में किसी भी उपलब्ध में छूट दी जा सकेगी भाई। ठीक है, यानी कि आगे आगे जो भी टाइम जैसे बढ़ेगा, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर जो भी कुछ बदलाव भी हो सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आपकी जो SOP है, जो रूल हैं, इनके अंदर ये साफ चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी आपके जो अनेक्सर है नीचे सारे जो है पोर्टल के अंदर सम्मिलित कर दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना फार्म भरने लग रहे हैं, और लास्ट में जाके आपको फिर इस प्रकार से जो भी आपकी जॉब सुरक्षा की गारंटी होगी। अभी प्रोसेस जारी है, आगे बढ़ने लग रहा है, दिन जो है नज़दीक आ रहे हैं। आशा करें कि आने वाले टाइम में आपको लाभ जल्द से जल्द मिल जाए। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।